क्या आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके बाल एकदम ड्राई और फ्रिजी होते जा रहे हैं, बालों की चमक एकदम खत्म हो रही, हाथ लगाओ तो एकदम झाड़ू जैसे लग रहे हैं? तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक से बढ़कर एक एक्सेलेंट रेमेडी, जो कि टोटली मेडिकल बेस्ड रेमेडी है, जो आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। और इससे आपके बाल बनेंगे एकदम सिल्की सॉफ्ट और बहुत खूबसूरत बाल बनेंगे इससे आपके। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल सुरकार और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं हेयर, स्किन और हेल्थ से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग समाधान, जो कि वाकई में काम करते हैं और जो कि टोटली साइंटिफिकली बेस्ट सॉल्यूशन रहते हैं, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। फ्रेंड, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल रहता है, जिसे हम सीबम कहते हैं, सीबम का प्रोडक्शन एकदम कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प ड्राई होता है। और स्कैल्प ड्राई होने की वजह से हमारे बाल फिर ड्राई होते जाते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पर वो फ्रीजी होते जाते हैं। यानी कि सीबम का प्रोडक्शन कम, स्कैल्प ड्राई होने से ड्राई, फ्रीजी, वीक और बहुत ही खराब दिखने वाले बाल हमारे बनते जाते हैं, जो कि आगे चलकर फिर वीक होकर गिरते हैं, बाल पतले होते हैं, बालों की डेंसिटी भी कम होती है और वो बहुत बहुत खराब दिखने लगते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आगे चलकर बढ़ता जाता है। इसीलिए जब भी आपके बाल फ्रीजी हो, ड्राई हो, उस वक्त में अगर सही समय पर आप ध्यान देते हैं, आपके बालों को मेंटेन करते हैं, तो आपके बालों का जो हेल्थ है, जो आपके बाल मेंटेन रहते हैं, वो सालों साल तक आपके बाल अच्छे रहते हैं। फिर चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, बढ़ती उम्र हो या कोई भी उम्र, आपके बाल हमेशा हेल्दी, शाइनी और सिल्की बने रहते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, गलतियाँ जो लोग अक्सर करते हैं, गलतियों में लोग अक्सर हार्श शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं डेली बालों को वॉश करने के लिए, या अक्सर जब भी हेयर वॉश करते हैं हार्श शैम्पू से ही वो अपने हेयर वॉश करेंगे। ऑयलिंग को टोटली अवॉइड कर देते हैं, डाइट पर ध्यान नहीं देते, हीट स्टाइलिंग का अक्सर इस्तेमाल करते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं कि बाल खराब होते जा रहे हैं। तो इस पर सॉल्यूशन क्या है? इसमें सॉल्यूशन दो प्रकार के आते हैं, इंटरनल केयर और एक्सटर्नल केयर। और जब भी ये दोनों सॉल्यूशन आप ट्राई करते हैं, इंटरनल केयर और एक्सटर्नल केयर करते हैं अपने बालों की, तब कुछ ही दिनों में आप देखते हैं कि आपके बाल एकदम हेल्दी, शाइनी और सिल्की बनते हैं और एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1, जो कि है इंटरनल केयर। फ्रेंड्स, इंटरनल केयर में सबसे पहले तो आपको अपने बालों को अंदर से मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। और इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ता है प्रोटीन रिच डाइट, जिसमें क्या आता है दाल, अंडा, पनीर और प्रोटीन पाउडर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ में आपको लेना है कैप्सूल ओमेगा 3 या फिर अलसी या अखरोट का प्रयोग आप कर सकते हैं खाने में। इसके बाद आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में हर रोज़ 8 या 10 गिलास पानी का आपने सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन, आपका स्कैल्प हाइड्रेट रहे। अब ये बात हो गई इंटरनल केयर की। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल केयर में आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक्सटर्नल केयर में आपको अपने बालों में हफ्ते में 2 या 3 बार ऑयलिंग करना ज़रूरी रहता है। और ऑयलिंग किसी ऑयल से आपको नहीं करनी है, बल्कि इसके लिए आपको लेना है देसी गाय का शुद्ध घी आता है, वो देसी गाय का घी लेकर आपको उसमें 2 विटामिन ई की कैप्सूल कट करके डालनी है। और फिर इस सॉल्यूशन को आपको अपने स्कैल्प से लेकर तो बालों के पूरे एंड तक इससे आपको अपने बालों की ऑयलिंग करनी है, देसी घी और विटामिन ई के कॉम्बिनेशन वाला सॉल्यूशन बनाकर, ताकि आपका बाल जो है वो पूरी तरह से मॉइस्चराइज हो जाए और अच्छी तरह से हाइड्रेट भी हो जाए। इसीलिए स्कैल्प से लेकर तो पूरे एंड पार्ट तक अच्छी तरह से आपको इस सॉल्यूशन को लगाना है। इसको हम कहेंगे ऑयलिंग फॉर एजेड पीपल, यानी कि जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है उन लोगों ने इस तरह से अपने बालों को ऑयलिंग करना है। उसके बाद में आता है शैम्पू करना। शैम्पू के लिए कोई भी शैम्पू आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बढ़ती हुई उम्र वाले लोगों ने हाइलोरिन मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू आते हैं, अलग से शैम्पू आते हैं इन लोगों के, या ध्यान में रखिए या पढ़िए अच्छे से। हाइलोरिन मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू, इन्हीं शैम्पू का आपको इस्तेमाल करना है अपने बालों को वॉश करने के लिए, ताकि ये शैम्पू आपके बालों में जो मॉइस्चर है उसको पकड़ के रखता है और एक्स्ट्रा मॉइस्चर आपके बालों में फील कर देता है। इसके बाद आपको तुरंत कंडीशनर अप्लाई करना है। कंडीशनर को कभी भी स्किप नहीं करना है। हीट स्टाइलिंग का इन लोगों ने बिल्कुल प्रयोग करना नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ एक्सटर्नल केयर है। और अब सबसे लास्ट और सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाली रेमेडी, जो कि टोटली आयुर्वेदा बेस्ड रेमेडी है, हम आपके साथ शेयर करें। इसके आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे, बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट पाएंगे, चाहे आप किसी भी उम्र के हो। लेकिन बाल जब भी आपके ड्राई और फ्रिजी हो, चाहे उम्र कोई भी हो, इस रेमेडी को जब आप करेंगे
तो आप देखेंगे इसके इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे कि आपके बाल एकदम सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को। लेकिन इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 2 कप पानी, 8 से 10 करी पत्ता आपको लेने हैं, 3 या 4 आपको यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर लेने हैं, या तो फ्रेश फ्लावर आप ले सकते हैं या फिर हमने यहाँ पर सूखे हुए हिबिस्कस के फ्लावर लिए हैं, और 2 चम्मच चावल आपको लेना है। फ्रेंड्स, हिबिस्कस के ये जो फ्लावर रहते हैं इसमें नेचुरल म्यूसिलेज रहता है। ये जो नेचुरल म्यूसिलेज रहता है ये हमारे बालों की जो आउटर कोटिंग रहती है, इस तरह से हमारे बालों को आउटर कोटिंग पर ये मॉइस्चर और कंडीशनर को अच्छी तरीके से फिलअप कर देता है, जिससे कि तुरंत आपका बाल एकदम सॉफ्ट और सिल्की और शाइनी हो जाता है। क्योंकि इसमें नेचुरल म्यूसिलेज रहता है, वो तुरंत आपके बालों पर काम करता है। इसलिए यहाँ पर हमने लिए हैं गुड़हल के फूल, हमने यहाँ पर सूखे हुए फूल लिए हैं। इसमें कि ये म्यूसिलेज अच्छी तरीके से स्टोर हुआ रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर सूखे हुए गुड़हल के फूल लिए हैं। आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। तो एक पतीले में आपको ये 2 कप पानी डालना है, फिर हमने उसमें 2 चम्मच चावल डाले हैं, करी पत्ता डाला है और ये सूखे हुए गुड़हल के फूल भी डाले हैं, और उनको उबालने के लिए गैस पर रख देना है। जब ये अच्छी तरीके से उबल जाएगा या फिर पानी आधा रह जाएगा, इस तरह से उसमें ये जो चावल है वो आपको इस तरह से दिखेंगे। चावल आपके पके हुए हैं इस पानी में और पानी भी आधा रह गया है, तब आपको गैस को बंद कर देना है और इसको आपको छान लेना है। छान लेने के बाद कुछ इस तरह से जेल लाइक आपका ये सॉल्यूशन तैयार होगा। थोड़ा सा स्टिकी जेल लाइक ये सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाता है। फिर जब भी आपको हेयर वॉश करना है तो हेयर वॉश के पहले सबसे पहले तो आपको ये सॉल्यूशन ही तैयार करना है, जेल लाइक ये सॉल्यूशन तैयार करना है। और फिर इसमें अगर बढ़ती हुई उम्र है तो आपको इसमें हाइलोरन मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू को आपको इसमें ऐड कर देना है। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको कितना शैम्पू लगेगा करके, और फिर उतने शैम्पू को आपको इसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है। अब ये पूरी तरह से रेडी हो गया हमारा ये सॉल्यूशन, जो कि हेयर वॉश के लिए रेडी हो गया है। जब भी आप हेयर वॉश करेंगे तो इस तैयार किए हुए सॉल्यूशन से ही आपको अपने बालों को वॉश करना है। जब भी आप इसको अपने बालों से वॉश करेंगे तो 5 मिनट के लिए तो भी अच्छी तरह से आपको इसको अपने बालों पर रब कर देना है, अच्छी तरीके से हल्का सा मसाज कर देना है, ताकि आपके बालों में ढेर सारा झाग तो आएगा ही, लेकिन साथ में जो मॉइस्चर है, जो कंडीशनर है, नेचुरल कंडीशनर, वो आपके बालों में बहुत अच्छी तरह से फिलअप हो जाएगा। और इसीलिए जब आप बाल वॉश करेंगे तो उसके बाद तुरंत कंडीशनर को भी आपको अप्लाई करना है। और जब आपके बाल पूरी तरह से वॉश हो जाएंगे तो आप इंस्टेंट रिजल्ट देखेंगे इसके, कि आपके बाल जो है वो एकदम सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बाल हो गए आपके, एकदम सॉफ्ट, एकदम रेशम जैसे आपको अपने बाल महसूस होंगे। क्योंकि इतनी इंस्टेंट और एक्सेलेंट रिजल्ट देने वाली ये रेमेडी आज हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर किसी तरह से हेयर फॉल की समस्या से ग्रसित है या फिर स्किन की किसी समस्या से ग्रसित है, हेयर फॉल से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो आप इसके लिए हमारे नीचे दिए गए ऑफिस नंबर पर मैसेज डालकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपके समस्या में हम आपको सही सलाह दे सके और सही सलाह देकर सही मेडिसिन प्रोवाइड कर सके, और आपको आपकी हेयर एंड स्किन की समस्या से पूरी तरह से बाहर निकाल सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो, ये टॉपिक यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।